अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 16 मई 2025 और जुमे का दिन है। 26वीं आईनी तरमीम जो मैं बड़े अरसे से बात कर रहा था, बहुत देर की मेहरबान आते आते हैं। ये एतराज़ात पहले दिन ही आने चाहिए थे। क्या आने चाहिए थे? मखसूस रजिस्टरों के केस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भारतीय वज़ीर ख़ारजा की धमकियाँ, बैठ जा आराम से चुप करके, तू इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती कवि की ऐसी बेइज्जती तारीख साज बनाम मौलाना अब्दुल अजीज़ नूर मुकद्दम केस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब डिवीज़न बेंच भी बना रहा या क्या कर रहा है। चलें, मखसूस रजिस्टरों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने तहरीरी एतराज़ात पर मुश्तमिल 3 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। अपीलों की समाअत लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। और चलें, ये तो एक अलग बात है, इसको उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखते हैं। और अक्सरियती फ़ैसला लिखने वाले जस्टिस सईद मंसूर अली शाह बेंच में ओरिजिनल फ़ैसला जारी करने वाले 5 जजेस अपीलों पर समाअत करने वाले बेंच में शामिल ही नहीं हैं। ये अपील नहीं है, नज़रसानी की बात हो रही है। और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फेस पर फैसला ना हो जाए। याद आया आपको मैंने ये क्या कहा था? मैं उस 26 उस वक्त केस मुलतवी किया है। ये बेनिफिशरी हैं सारे 26वीं आईनी तरमीम के। ये कैसे फैसला करेंगे? ये सारे के सारे बेनिफिशरी हैं। तो इसी 26वीं आईनी तरमीम का फैसला मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ आपके सामने। मेरे प्रोग्राम देख लें, मैं खुल के बात कर रहा होता हूँ कि ये पहले 26वीं आईनी, मेरे ट्वीट देख लीजिएगा, मेरे ट्वीट किए हुए हैं। मैं टीम को कहूँगा कि बैकग्राउंड पे लगा दें और कब के मैंने ट्वीट किए हुए हैं। ये वाले एतराज़ चलें, देर आए दुरुस्त आए हमने। और मखसूस रिश्तों का केस जिस पर नज़रसानी की गई है उस वक्त ही ख़राब हो गया था जब वो अक्सरियती बेंच के फ़ैसले देने वाले जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया था। और 26वीं आईनी तरमीम ने जिसने इस निज़ाम का तिया पांचा कर दिया, उसके नतीजे में आने वाले जजेस उसमें से बेंच का हिस्सा बने। फिर इस नज़रसानी को मुस्तरद करने वाले 2 जजेस के बेंच से अलग कर दिया गया। और सरबराही जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे हैं। अब 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी है। 26वीं आईनी तरमीम तक इंतज़ार करके हासिल क्या हो जाएगा? मैं बड़ी वाज़ेह बात करता हूँ। तो एग्रेसिव स्टैंड लेना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, देखें नहीं ले रहे उस तरह से। मैंने ऐसे आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मैंने एग्रेसिव स्टैंड लिया। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले मैं अमल नहीं कर रहा, वो तो मामला नज़रसानी में देख रहे हैं ना, मैं उस हद तक वापस लेता हूँ, लेकिन बाकी काम डिसाइड किया जाए मेरा। उस पर कह दिया कि ये केस अलहदा सुनना है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ नहीं आ सकता इस सारे मामले को सामने रखते हुए। 26वीं आईनी तरमीम तकाजा है, हम पहले दिन से मैं कह रहा हूँ तकाजा है, हमारा तकाजा है कि 26वीं आईनी तरमीम पहले सुना जाए। बेनिफिशरी जजेस हैं सारे ये। और बेसिक प्रिंसिपल है, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज, कोई हो नहीं सकता। ठीक है ना जी। और ये अगर आप समझ जाएं इस बात को, ज़्यादती क्या हुई सारे निज़ाम के तहत कि 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह मसवदा कहाँ से आया, क्या बैठ के कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकार करना चाहिए था, बिल्कुल सही किया, वो बातें भी बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने, वो भी बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने। तो उसमें तो कोई ऐसी दूसरी राय है ही नहीं है। यही समझना है आप लोगों ने। और याद रखिएगा कि 26वीं आईनी तरमीम उस बेंच ने अपहोल्ड ही करनी है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट का पूरा कोर्ट सुने। आ जाए आईनी बेंच वाले भी उसमें आ जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूरा कोर्ट, यानी जो उस तरफ भी बैठे हुए हैं, जो इस तरफ भी है, जो सिलेक्टिव कोर्ट है या बेंच फिक्सिंग है, और दूसरी तरफ वो सारे हों, और फिर बैठकर इसका एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकेगा। और ये ज़रूरी है, वक्त का तकाजा ये है। अब बहुत देर हो गई है। चलिए आगे चलते हैं इस बात को लेकर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं जय शंकर, वो बयान देखें तो बात करते हैं, वो वही बात कर रहे हैं जो कि मोदी ने कही थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दी है, उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया है। जय शंकर कहना था कि 1 घंटा कबल पाकिस्तान को आगाह किया था कि हम दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए आने लगे हैं। और अब ये बातें जो सारी वो कर रहे हैं, अजीब सी बात है।
और इसका सच झूठ से कतई नज़र क्या ये अमल धमकी नहीं तस्वुर होगा कि आप सरदों को वायलेट करें और आकर अपनी मसाजिद भी हमला कर दें। जब का फॉल्स फ्लैग बेनकाब हो चुका तब भी हमने कहा था कि तहकीकात कर लो, मगर मोदी सरकार ने नहीं की। 2 मुल्कों की कीमती जानों का ज़ाया किया। वो पुत्र बाहर तो निकल सही हो ना, निकल क्यों नहीं, डर के घर क्यों बैठे हैं तुम। और इन मोहतरम का ये भी कहना था कि ऑपरेशन के आगाज़ में ही हमने पाकिस्तानियों को पैगाम भेजा था कि हम दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, ना कि फ़ौज को। और फ़ौज के पास ये ऑप्शन था कि वो अलग रहे और मुदाखला करे। यानी किस बात के, यानी यहाँ हमारे आम शहरी मर रहे हैं, कौन से दहशतगर्द मारे इन्होंने यहाँ। और ये फिर ऊपर बैठ के इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना कि नहीं हमने ये काम किया है, उन्हें अच्छे मशवरे पर अमल नहीं किया, गोया ये हमारी भी गलती है। अच्छा ये बताया जाए नूरुद्दीन ने अपना नूर खान एयरबेस पर हमला क्यों किया? हैदराबाद में आप आ जाए, वहाँ क्यों हमला किया? और दहशतगर्द निकले कितने, ज़रा ये भी ज़रा समझाना चाहिए। बच्चे मारे हैं आपने, ख़वातीन मारी हैं आपने, और कौन सा दहशतगर्दी का वो मरकज़ ऐसा है? आपको जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं, एग्रेशन की है आपने, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ। अच्छा आपके पास इख्तियार कहाँ से आ गए? चले फ़र्ज़ करें दहशतगर्द भी अगर हैं, हमारा एक अपना डोमेस्टिक लॉ है, उसके तहत अगर करना है तो हमें प्रोसिक्यूट करना है। आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल की बातें हैं। यानी आपके क्या जरिए से दहशतगर्द हैं वो? जितना आप लोगों ने नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को, और कौन कह सकता बात। आज यौम तशक्कुर मनाया गया पाकिस्तान के अंदर और पूरी कौम ने शुक्रिया अदा किया आपने बहादुर जवानों का जो फ्रंट लाइन पर आकर लड़े, उन पायलटों का जिन्होंने 6 जहाज़ मार गिराए। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ वही बात तो कहना भूल गया, मुफ्ती का कभी का लाल मस्जिद से निकाल दिया गया और मौलाना अब्दुल अजीज़ ने कहा कि गोली मार दूंगा, बदमाश निकल यहाँ से। अब लाल मस्जिद आए तो कोड़े मारूंगा, संसार कर दूंगा, ये जहाँ मिले से कोड़े मारो। और मौलाना अब्दुल अजीज़ ने आदम बंदूक पकड़ रखी थी। मौलाना कवि जो है वो क्या मजाक बनाया हुआ उसने इस दीन का आड़ी नागे मिसाल मौलाना लिखता है। और जो तरीक़ाकार आपके सामने है, कदील बलोच के साथ मशहूर हुए थे और फिर दीन के नाम पर क्या करते रहे, ये सारा सामने वो शादी के लिए वो क्या मैं कहूँ इंडियन लोगों के साथ क्या बातें करते रहे हैं, सारी बातें। मेजर लहरासफ सती, लतासफ सती, डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी फ़कीरों का एक जो है ना एक बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका हुआ फ़कीर माफिया सिर्फ गवर्नेंस की नाकामी नहीं बल्कि गुर्बत समेत रोज़गार के मौके पैदा करने में रियासती नाकामी की वजह से बन रहा। सऊदी अरब ने 16 माह में, अब सुनिएगा ध्यान से, तादाद कितनी है, 5000 से ज़्यादा फ़कीर डिपोर्ट किए हैं। इराक़, दुबई, कतर और मलेशिया से डिपोर्ट होने वाले अलग हैं। यह अदाद शुमार वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पार्लियामान के अंदर पेश किए हैं जवाब देते हुए। उन्होंने इंकशाफ किया कि इन डिपोर्ट होने वालों में से 52% सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके मुताबिक बिलतरतीब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग आते हैं। यानी ये चपेट है ना इनके मुंह के ऊपर, छोटी बात तो नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शुरू में मैंने ये बात कही थी, आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया है और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी डिवीज़न बेंच का हिस्सा नहीं है और जस्टिस मोहम्मद आज़म ख़ान और जस्टिस नाम अमीन है मिनहास सिंगल बेंच के बाद डिवीज़न बेंच भी। यानी हमने कम ही देखा है कि जो अनकन्फर्म जजेस होते हैं या बैठे वो डिवीज़न बेंच, बड़ी अजीबोगरीब सी ये बात है। और एक नुक्ता भी ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर को डिवीज़न बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, और ये बहुत सी बातों को बताता है आपके सामने। चीन ने अपने J-10 तैयारे जो है पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए भारतीय तैयारों के निशानात लगा दिए। 3 राफेल, एक SU-20 और एक MiG-29 और एक UAV शामिल है। चीन कामयाबी भी पाकिस्तान के सबब हुई और चीन अपने इलाके हासिल करना चाह रहा है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान ने चीन की तरफ से हिंदुस्तानी रियासत और अपना अरुणाचल को जनूबी तिब्बत का हिस्सा करार देने के दावे की तायीद कर दी है। नूर मुकद्दम केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। बेंच के सरबराह जस्टिस हाशिम काकड़ ने और फवाद चौधरी के 9 मई से मुताल्लिक केस को पीर की बजाय मंगल को मुकर्रर करते हुए रिमार्क्स दिए कि पीर को नूर मुकद्दम केस लगा हुआ है, हो सकता है पूरा दिन उसी पर लग जाए, इसलिए मंगल के दिन 9 मई के केस रखें। इस ऑब्जर्वेशन से मालूम यही होता है
कि सुप्रीम कोर्ट पीर ही को नूर मुकदम का केस का फ़ैसला सुनाने जा रही है। फैसला जल्द भी आ सकता है। इमरान खान का देखिए मुज़ाकरात का बड़ा शोर पड़ा हुआ है, फ़ज़ा भी बनाई जा रही है, कोई ग्राउंड फ्राहम किया गया, जो रवैया अपनाया गया उसका सीधा साधा मतलब है इमरान खान वो जो कुछ तस्लीम कर ले, वो अपना वो जो कहना चाह रहे हैं। क्या मुज़ाकरात दो तरफ़ा नहीं हुए? क्या मुज़ाकरात के फ़रीक़ान मुतालबात नहीं माने जाएंगे? पहले भी मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया गया था आपके सामने, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए आपने 2-4 कैदी छोड़े हैं। अच्छा वो भी क्या, वो तो मैं उसको मेरिट पे समझता हूँ, बल्कि ज़्यादा डिले किया आपने। 700 रोज़ की नाहक कैद है, अहलिया की नाहक कैद है, बहनों को ज़्यादा तंग किया जा रहा है, झूठे मुकदमा और ऊपर से पॉलीग्राफिक टेस्ट और मुज़ाकरात के लिए संजीदा बेवकूफ़ मत बनाएं। कौन सी चीज़ आप इस सिस्टम में, इस स्टेटस को के निज़ाम में इमरान खान को देखना ही नहीं चाहते, आप ख़तरा समझते हैं अपने आप। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।